गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि धन जननी धन भूमि धन्य जननी धन भूमि धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहां साधु प्रवेश। विचार करना कितनी गहरा ये गरीबदास जी महाराज की वाणी है। ये क्या कहते हैं कि धन जननी और धन भूमि धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहां साधु प्रवेश। वो जमीन वो भूमि धन्य है और वो नगरी धन्य है और वो देश धन्य है। अब देश में क्या आ गया? देश में आ गया महाराष्ट्र, नगरी में आ गया पुणे, भूमि में आ गया ये स्थान जहां पर संत विशेषकर अपना जो ज्ञान बांट रहे होते हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन करनी धन कुल धन जहां साधु प्रवेश। यहां पर कहते हैं धन करनी, करनी माने पिछली किए हुए शुभ संस्कारों को धन करनी कहते हैं, और कुल धन जहां साधु प्रवेश। यहां के इस क्षेत्र की इनकी भक्त आत्माओं की जिनके कारण परमात्मा ने ये अपने किसी हंस को निमित्त बनाकर ये इतना महान समागम करवाया, तो इनके संस्कार धन्य है, आपके पिछले संस्कार धन्य है, जिनके कारण आप भक्तों के लिए यहाँ पर संतों का आना हुआ और परमात्मा की कथा यानी प्रचार शुरू हुआ। आपकी पुण्य कर्म धन्य है, जिनके परिणाम स्वरूप दयालु परमात्मा अपने संतों की ड्यूटी लाकर आपको फिर जगाने के लिए, आपको फिर इस अंधेरे से हटाने के लिए, आपकी अज्ञानता को दूर करने के लिए, कि भी ये जीवन परमात्मा के पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, संतों का संग करने के लिए ईश्वर ने आपको दिया है। यदि हम संतों का समागम नहीं सुनते तो सत्संग सुने बिना हमें अपने मूल काम का ज्ञान नहीं होता। हमें ये मालूम नहीं होता कि हम किस लिए मनुष्य शरीर धार कर आए थे। यदि हम इनको ये सोचें कि बच्चों का सियाना हो जाना, इनका पालन पोषण कर देना, फिर ये बड़े हो जाए, इनका ब्याह कर दें, भगवान इनका संतान दे, पोता पोती हो गए, अब हम बेशक चले जावें, कोई दिक्कत कोई ना, जन्म हमारा सफल हुआ। ये तो आपने बर्बाद कर दिया, ये तो आपने खो दिया, ये सफल नहीं हुआ। जो आज आपको प्राप्त है और जो आगे होना है, ये ईश्वर ने आपको पहले ही निर्धारित करके वहां से आपकी हिस्ट्री शीट बनाई थी। आपका पूरा प्रारंभ लिखकर ये चैप्टर क्लोज कर दिया था लास्ट में कि ऐसे ऐसे आपके साथ होंगे और फला दिन यहां तो वापस आ जाएगा। एक इंसान, क्योंकि हमारे समाज में पुत्री और पुत्र में बहुत अंतर मानते हैं, जब शादी होती है तो इंसान पुत्र की प्राप्ति की आकांक्षा करता है, लेकिन पुत्र नहीं होकर के पुत्री होती है। दूसरे नंबर पे फिर पूरी आस्था होती है भगवान अब की कृपा पुत्र की करें, लेकिन फिर भी पुत्री होती है, और तीसरी भी पुत्री हो जाती है, पुत्र नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि आपका चाहा कुछ नहीं होगा और ना ही हो सकता, वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। ईश्वर वो चाहेगा तो आपने पीछे कर रखा है, आपकी जैसी करनी है उसके प्रारब्ध आपके कर्मानुसार वो मालिक आपको देगा। ये तो हुआ आपका प्रारब्ध जो लिखा हुआ था, ज्यों का त्यों हो गया। आपने खुशी मनाई कि मैंने कोठी बना दी, एक कार ले ली और मेरे बच्चे हो गए, वह ब्याह दिए, बड़ी अच्छी जगह सेट हो गए। ये तेरी भूल थी भाई, ये अज्ञानता थी तेरी, क्योंकि सत्संग ना सुने तूने। ये तो होना था। इसके साथ साथ हमने एक सब्जेक्ट और लगाना था ईश्वर का, जो हमने आगे कमाई चाहिए थी। जैसे जमींदार पिछले सीजन में अपनी फसल बीजता है, उसकी निकालकर तुरंत अपने घर में लाते ही आने वाली फसल की तैयारी कर देता है, सिरदर्द की बाजी लगा देता है। ऐसे ही ये हमने अपनी पिछली जो फसल तैयार करके अपने ठेकों में डाल रखी थी, और उनमें से अब हम निकाल कर खा रहे हैं। अब हमने आगे की तैयारी तुरंत करनी पड़ेगी।
जिसकी जो हमने आने वाले समय में जैसा भी चाहिए वो बीज ई को बोना पड़ेगा। तो ये ज्ञान आपको कहां से होगा? ये सत्संग से होगा और संत बताते हैं। इसलिए कहते हैं उन पुण्य आत्माओं की जो सत्संग में आएंगे उनकी करनी धन है, उनका खानदान धन है, और धन है उनकी मां जिनका उन्होंने जन्म लिया कि वो इसे गंदे कलयुग में और फिर परमात्मा को चाह रहे हैं और ईश्वर की तरफ जिनकी आस्था है। आज 21वीं सदी में ये इंसान भूल चुका है कि परमात्मा नहीं है, साइंस ने ये कर दिया, साइंस ने वो कर दिया। ये साइंस परमात्मा के सामने अंश नहीं है। परमात्मा के सामने ये साइंस एक जीरो मैटर है। ये अपने लेवल की एक न्यारी प्रक्रिया